अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे आज की जो वीडियो है वो है कि रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेस ड्यूरिंग ए सर्च। देखेंगे चैप्टर 7 सीआरपीसी 1898 में जितनी भी सर्चेज हैं उनमें सब में 103 सीआरपीसी के तहत जो हैं 2 गवाह होना ज़रूरी हैं। अब जो तलाशी के दौरान जितनी भी अशिया बरामद होंगी उनके मेमो पर गवाहन के दस्तखत होंगे। देखिए आपके ज़हन में ये सवाल आएगा ना कि फ़र्द मकबूज़ की जिसको कहते हैं रिकवरी मेमो इंग्लिश में। ट्रायल के दौरान आपने देखा होगा ना कि रिकवरी मेमो बनी होती है कि कोई सर्च हुई उसके दौरान कोई चीज़ें बरामद हुई, तो वो रिकवरी मेमो 103 सीआरपीसी के तहत बनते हैं। तो जितनी भी बनेंगी उस पर गवाहन के साइन होंगे। तो अब ये कि 103 सीआरपीसी जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो नहीं होता। तो एक्सक्लूड जिसको कहते हैं तो वो है जी 25 CNSA 1997 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। मंशियात जो है ना इसकी 1997 के तहत CNSA के तहत उसमें सेक्शन 25 को एक्सक्लूड करता है कि जो 103 की रिक्वायरमेंट है ना कि हर जो भी हैं उसमें लोकल विटनेस होना ज़रूरी है। तो 2 गवाहन होना ज़रूरी है। तो इसमें वो 2 गवाहन वाली शर्त जो है कि लोकल हों, और सर्च वाली जो 103 की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी नहीं है इसमें। इसी तरह 780A जो है 80A जो है 1997 यानी जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है ना 1997 उसमें के सेक्शन 19A में भी जो है वो जो सर्च होगी उसमें इसको एक्सक्लूड किया गया है कि 103 की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो 103 की अगर वायलेशन होगी CNSA में या ATA में तो वो जो है वो फैटल नहीं होगी। लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ हद ऑर्डिनेंस 1979 जिसमें शराब नोशी के केसेस आपके सामने आते हैं, तो उसमें ये लागू हैं। और आप इसका कह सकते हैं कि जनाब इसमें 103 की रिक्वायरमेंट को किया जाना ज़रूरी था, क्योंकि 27 जो इसका सेक्शन है उसके तहत CRPC लागू है। और जहाँ पर कि CRPC लागू होगी और जहाँ पर स्पेशली 103 को एक्सक्लूड ना किया गया हो तो वहाँ पर 103 की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। तो 103 की रिक्वायरमेंट के तहत जो है वो किसी भी सर्च में 2 मकामी लोगों को जो है वो बतौर गवाह बनाना ज़रूरी है। और जो गवाह बनाए जाएंगे उनकी जब भी वो तलाशी के दौरान जो अशिया बरामद होंगी उस पर उनके साइन होंगे। लेकिन ये 2 एनेक्टमेंट स्पेसिफिकली मेंशन है कि यहाँ पर 103 की जो है वो रिक्वायरमेंट है वो होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ हद या अगर शराब नोशी का आप ट्रायल कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि जनाब इसमें मकामी गवाहान को शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रुकावट नहीं डाली। और सेक्शन 27 के तहत CRPC चूँकि लागू है इस पर, तो इसमें जो है वो 103 की वायलेशन का आप सहारा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।